हेलो एंड वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स में लिए गए, इसमें सॉरी अकाउंटेंसी से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने अगर अभी तक जेके उर्दू पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं वो आपको सबसे पहले मिल सकें और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल असेस्ट। इसमें जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से इनटेंजिबल असेस्ट कौन सी नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनटेंजिबल असिस्टेंट कौन सी नहीं है। तो फ्रेंचीज राइट जो है ये इंटेंजिबल असिस्ट है। गुडविल इंटेंजिबल असिस्ट है। उसके बाद पेटेंट्स जो है ये इंटेंजिबल असिस्ट है। तो मीन्स यहाँ समझा जाता है कि लैंड जो है वो इंटेंजिबल असिस्ट नहीं है। यहाँ पूछा गया कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असिस्ट। तो इसमें असिस्ट पूछा गया है कि इंटेंजिबल असिस्ट कौन सी नहीं है। तो लैंड जो है वो इसमें इंटेंजिबल असिस्ट नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें थोड़ी सी डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। तो डिटेल ये है, लैंड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असिस्ट। एन इंटेंजिबल असिस्ट इज एन असिस्ट दैट इज़ नॉट फिजिकल इन नेचर। इंटेंजिबल असिस्ट वो असिस्ट होती है जो फिजिकल इन नेचर ना हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इंटेंजिबल नेचर। और लैंड इज द करेक्ट, मीन्स कि डी ऑब्जेक्टिव एंड डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड द इनकम इलास्टी इज, मीन्स कि जब गुड्स इन्फीरियर हो तो इनकम इलास्टी जो है वो क्या होगी। क्या वो ज़ीरो होगी, क्या वो पॉजिटिव होगी, क्या वो नेगेटिव होगी या नन होगी। तो मीन्स यहाँ आपको पता ही है कि जब इन्फीरियर गुड्स हो तो उसमें जो है इलास्टी कैसे पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो तो नहीं हो सकती है। लेकिन इसका सवाल जो है यहाँ पर, इसका जवाब जो है वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो तो नहीं हो सकती और ना ही पॉजिटिव हो सकती है। अगर सुपीरियर गुड्स होती तो पॉजिटिव होता, फिर भी इसका ज़ीरो जो है वो आंसर नहीं होता, फिर इसका पॉजिटिव आंसर होता। लेकिन यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स पूछा है, तो मीन्स नेगेटिव इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर इसकी थोड़ी स्टैटिस्टिक है, यहाँ मैं थोड़ा बताऊँगा कि इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टी इज़ नेगेटिव। अ नेगेटिव इनकम इलास्टी ऑफ डिमांड is associated with inferior goods. An increase in income will lead to a fall in the demand and may lead to change to more luxurious substitutes. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि an indifference curve slopes down towards right since more of one commodity and less of another result in, पूछा जाता है कि इंडिफरेंसेस कर्व स्लोप जो होगी तो टूवर्ड होगी किसकी, राइट सेंस, मोर वन ऑफ कमोडिटी एंड लेस द अनदर रिजल्ट। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन, उसके बाद ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर पूछा है, बताया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम सेटिस्फेक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये सेम सेटिस्फेक्शन इसका आंसर कैसे है, यहाँ डिटेल में आपको बताऊंगा कि एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टुवर्ड राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट इन सेम सेटिस्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको दूसरा सवाल पूछ रहा है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर जो है वो यहाँ पर इस चैनल पर दी गई और वीडियोस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक के रिलेटेड हों या अकाउंटेंसी के रिलेटेड हों, वो आप देख लीजिए। या पूरा सिलेबस जो है वो थ्योरी
की तरह समझ कर पढ़िए, तो वहाँ से आपको पूरा जो है वो डिटेल पता चलेगी। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें आपको ये बताया जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आने वाले हैं, तो हो सकता है इस बार भी ये आ जाए। तो पूछा कि द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट विद द बजट लाइन। कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम, अगर कंज्यूम जो है वो इक्विलिब्रियम में है एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन, तो बजट लाइन जो है वहाँ पर क्या हुआ, इज अबोव एंड इंडिफरेंस कर्व, इज बिलो एन इंडिफरेंस कर्व, इन टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ ये सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, इन टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से नया क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। Which one is not a assumption of the theory of demand based on analysis of indifferent curves? Which one is not a assumption? कौन जो है इसमें से assumption नहीं है ऑफ द थ्योरी का ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कर्व। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो दिए हैं वो है इनके ऑप्शंस, गिव स्केल्स ऑफ प्रेफरेंस एज बिटवीन डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, डायमेंशनिंग marginal rate of substitutions, constant marginal utility of money, consumers would always prefer more of a particular goods to less of it other thing remaining the same। तो constant marginal utility of money जो है वो इसका करेक्ट है। आप सवाल को ज़रूर समझिए, उसके बाद जो है इसका आंसर जो है ये सिलेक्ट करके समझ सकते हैं कि ये क्या बता रहा है। ये पूछ रहा है कि इन द केस ऑफ अ गिवन गुड द डिमांड कर्व विल, तो हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड टू द राइट, अपवर्ड टू द राइट और वर्टिकल। तो अपवर्ड टू द राइट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अपवर्ड टू द राइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जहन में रखना है। तो इसके बाद ये पूछा है कि इफ़ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड देन द डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी विल बी, तो क्या होगी, तो वो ये होगी, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉजिटिवली स्लोप्ड और नेगेटिवली स्लोप्ड। तो इसका आंसर जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल जो है इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पूछा है ए मिक्स्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द को एक्सिस्टेंस ऑफ modern and traditional industries, public and private sectors, foreign and domestic investments, commercial and substance framing। तो friends public and private sector is the correct answer of this question, क्योंकि a mixed economy is characterized by the coexistence of public and private sectors। mixed economy जो है जब हो तो उनकी खसूसियत जो है वो किस बेस से होती है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कोई गलती हो तो वो अभी अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कोशिश करेंगे हम आपको वीडियो दिखाने की, सिलेबस को और भी दिखाने की। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। Thank you. God bless you.